पर सीधे बैठा देना। हमारे पहले से महामंडलेश्वर बैठते आई हैं, पीताम्बरा हैं, डॉक्टर राजराजेश्वरी शिवप्रिया हैं, अन्य महंत है, श्री महंत हैं, महिलाएं हैं हमारे पास। लेकिन अगर इतिहास को खंगाले तो वो खुद को संस्थापक बता रहे हैं। उनको निकाल दिया गया था, वो उनको बहुत पहले निकाल दिया था। हमारे पुराने संस्थापक सब यहीं पे हैं, सबसे आप इंटरव्यू ले सकते हो, क्यों निकाला, कि ऐसे निकाला, वो सारी बातें हैं। बड़े आरोप आप पे भी है। अरे मेरे पे क्या आरोप होगा, हम जूना अखाड़े के साथ है। हरिगिरी महाराज जी हमारे गुरु हैं, जो हरिगिरी महाराज जी कहेंगे वो किन्नर अखाड़ा करेगा। हम अखाड़ा परिषद के साथ हैं, हम लक्ष्मी नारायण नंदगिरी में हूँ, वो है दास। 1% ओरिएंटेड किन्नर अखाड़ा हो गया है, वो ये कह रहे हैं। अगर 1% ओरिएंटेड रहता तो ये सब कौन है? आप बाहर जाते हो, मैं तो बाहर निकलती ही नहीं हूँ। जब मीडिया मेरे को कहती कि आप बाहर निकल के हमें बाइट दीजिए तभी मैं आती हूँ, वो भी मीडिया को इंतजार करना पड़ता है। हम सबसे बहुत दूर रहते हैं। और ये हमारा लेटर हेड है इंटरनेशनल किन्नर अखाड़े का, ये असली लेटर हेड आपके पहली बार रिपब्लिक टेलीविजन पे दिख रहा है। और इसके साथ साथ ये भी सवाल रहेगा, क्योंकि वो कह रहे हैं कि नोटिस आपको भिजवाया जाएगा औपचारिक तौर पर, ऑफिशियल तौर पर। Who is he? You should be on my founding member. You should be on my registration. आप हमारी संस्था के रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए, आप हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होना चाहिए। पूरा बोर्ड यहाँ बैठा है, आपके आंखों के सामने पूरा बोर्ड बैठा है, संस्थापक लोग बैठे हैं। तो आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आगे क्या कदम उठाने वाली हैं इनके खिलाफ? We will go to the court. We will take him to the court directly. So you will talk through court now. Of course. और कोई भी हमारे खिलाफ जो भी बोलेगा हम उसको कोर्ट के द्वारा देखेंगे। हमारे लॉ टीम बहुत मजबूत है। मैं आज की एक्टिविस्ट नहीं हूँ और पब्लिक लाइफ में मैं आज नहीं आई हूँ, 2016 में नहीं आई हूँ। मेरा पब्लिक लाइफ बहुत बड़ा रहा है और मेरी जिंदगी बड़ी ओपन रही है। ऋषि अजय दास पहले सोचे, वो अपने परिवार को संभाले। सिरे से खारिज कर रही है। और क्या करूं मैं? तो लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हैं, वो इस पर सीधे तौर पर कह रही हैं कि ऋषि अजय दास का कोई लेना देना नहीं है किन्नर अखाड़े से। प्रियंका हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ यहां पर ज्वाइन कर रही हैं। सीधे तौर पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो हैं महामंडलेश्वर सवाल उठा रही हैं, कह रही हैं कि किन्नर अखाड़े से कोई लेना देना नहीं ऋषि अजय दास का। प्रियंका, बिल्कुल, देखिए आपको बता दें दोनों ही तरफ से अपना अपना एक पक्ष रखा जा रहा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी मानने को तैयार नहीं है जो भी उनके साथ कार्रवाई हुई है, लेकिन आपको बता दें पहले ही दिन से ममता कुलकर्णी को लेकर तमाम साधु संतों में नाराजगी देखने को मिली थी और उनका कहना था ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी विदेश से आ जाए और उसकी बात कहे कि मैं तपस्वी हूँ और मैं साध्वी का जीवन जीना चाहती हूँ और महामंडलेश्वर बन गई हूँ। तो ये जो उपाधि दी गई थी इसको लेकर, चाहे फिर वो बाबा बागेश्वर की बात करें, बाबा रामदेव की बात करें, सभी साधु संतों ने मिलकर इसका विरोध किया था, इस पर आपत्ति व्यक्त की थी। बाकायदा इस पर आपको बता दें लंबी बैठक साधु संतों में चली थी और कहा था कि इस पर विचार विमर्श होना चाहिए। आखिर महामंडलेश्वर की उपाधि कैसे किसी एक उस व्यक्ति को दी जा सकती है जो भौतिक जीवन में लंबे वक्त तक था और अभी भी वो पूरी तरीके से इस उपाधि को लेने के बाद भारत में रहने को तैयार नहीं थी। उनकी फिर से प्लानिंग थी कि वो वापस दुबई जाएंगे, विदेश जाएंगे और वहां से जो पद मिला है इसकी जिम्मेदारी को निभाएंगे। तो ये हो नहीं सकता है क्योंकि नियम और कायदों के एकदम विपरीत था। आपको बता दें जो किन्नर अखाड़ा है वो जूना अखाड़ा के साथ मिला हुआ है और मिलकर ही पूरी तरीके से नियम कायदे तय होते हैं। कोई भी व्यक्ति जब किसी को महंत का पद मिलता है, महामंडलेश्वर का पद मिलता है या कोई भी उपाधि मिलती है तो उसको बहुत सारे त्याग करने होते हैं। अगर जीते जी पिंडदान हो रहा है तो भौतिक जीवन का भी त्याग करना होता प्रियंका, है। यहाँ तो अब सवाल ये है कि एक तरफ लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को महामंडलेश्वर पद से हटा रहे हैं ऋषि अजय, लेकिन उनको ही नहीं स्वीकारा जा रहा है। रितु, जरा मुझे बताइए, आपने बातचीत की है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी से, लेकिन वो तो साफ तौर पर कह रही है कि भाई किस तरह से जो ऋषि अजय दास है वो कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको तो खुद ही निकाला गया है।
बिल्कुल, जिस तरीके से आपने कहा, और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जो कि आचार्य महामंडलेश्वर पद पर आसीन है किन्नर अखाड़ा के, उन्होंने सीधे सीधे खारिज कर दिया है कि आखिर होते कौन है ऋषि अजय दास इस फैसले को लेने वाले, क्योंकि उन्हें तो पहले से ही निकाल दिया गया है। 2016 समय उन्होंने बताया रिपब्लिक भारत को कि उन्हें वहां से निष्कासित कर दिया गया था। बड़े आरोप लगाए उन पर, सीधे सीधे कह दिया है कि वी विल फाइट इन कोर्ट, और ये बात उन्होंने कहा है बाकायदे उस लेटर हेड को दिखाते हुए जो कि सिर्फ और सिर्फ रिपब्लिक भारत के पास है। उस लेटर हेड का जिक्र उन्होंने किया कि ये वो लेटर हेड है, ऑफिशियल लेटर हेड है, इस पर कोई भी जानकारी जो है वो किन्नर अखाड़े की दी जाती है। तो आखिर ऋषि अजय दास ने किसी भी फर्जी लेटर हेड पर जानकारी दी और ये कहा कि महामंडलेश्वर पद से ममता कुलकर्णी को हटा दिया गया है, जबकि वो तो अभी भी महामंडलेश्वर है और लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य महामंडलेश्वर है, क्योंकि ऋषि अजय दास को 2016 में ही निष्कासित कर दिया गया था उनके पद से, और वो लंबे समय से इस किन्नर अखाड़े से जुड़े। बिल्कुल, और सवाल यही है कि आखिर कौन इसमें जो अपने दावेदारी मजबूत कर रहा है, और जो साफ तौर पर क्या किन्नर अखाड़े पर ऋषि अजय दास का दावा है या फिर यहां पर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी का। बहुत शुक्रिया ऋतु हमारे साथ यहां पर जुड़ने के लिए। लेकिन महाकुंभ के अंदर जिन चेहरों का सबसे ज्यादा जिक्र हुआ है उसमें एक चेहरा हर्षा रिछारिया का भी था, और एक बार फिर से वो चर्चा में आ गई हैं और ये कहा जा रहा है कि अब वो महामंडलेश्वर बनने जा रही हैं। जरा देखिए। मैं बनूंगी या नहीं इसके बारे में अभी कुछ नहीं कहना नहीं है, लेकिन अभी बनी नहीं हूँ। मैं साध्वी नहीं हूँ कहने वाली हर्षा रिछारिया क्या संन्यास लेने वाली है? कि अब संत दीक्षा लेकर महामंडलेश्वर बनेंगी हर्षा रिछारिया? क्या ग्लैमर की दुनिया को पूरी तरह से छोड़ आध्यात्म के आंगन में कदम रखने वाली है हर्षा रिछारिया? नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभु। महाकुंभ में निरंजनी अखाड़े की शोभा यात्रा में नजर आई हर्षा एकाएक सोशल मीडिया पर छा गई थी, जिनके इस बयान ने तो मानो हड़कंप ही मचा दिया था कि अब वे आध्यात्मिक यात्रा पर हैं। मगर अब एक बार फिर हर्षा के नए बयान की चर्चा तेज हो गई। मुझे कोई पछतावा नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और जब मैं ऐसे लोगों से मिलती हूँ जो अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, जिनके चरणों में रह के बैठ के मैं बात कर सकती हूँ, चीज़ों को समझ सकती हूँ, चीज़ों को और गहराई से जान सकती हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं इस महाकुंभ में इस उद्देश्य से आई थी कि मैं धर्म को जानूंगी, धर्म की गहराई जानूंगी, मैं महाकुंभ को जानूंगी, मैं जो हमारी सनातन संस्कृति है मैं उसको जानूंगी। तो मुझे जहाँ भी मौका दिख रहा है उसको जानने का मैं जान रही हूँ और मैं उसमें बहुत आनंदित हूँ। तो सुना आपने, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की हर्षा अब सनातन की संदेश वाहक बन अध्यात्म की अलख जगाने वाली हैं, जो शिव भक्ति में लीन हो सनातन का संदेश देते देते अब आध्यात्म के रंग में पूरी तरह से रंग गई और कह रही हैं कि महाकुंभ से बहुत कुछ सीखा है। तो मुझे कंफर्ट जोन का बिल्कुल भी नहीं पड़ा है और ना ही मैं चाहती हूँ कि मैं महामंडलेश्वर बनूं। सीधी सी बात है, क्योंकि मुझे किसी